हेलो नमस्कार, मैं यशवंत सर एमएसटी मैथ क्लास में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं चतुर्भुज का एक पार्ट समलंब यानी समलंब चतुर्भुज के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए कैसा है समलंब चतुर्भुज। यानी समलंब चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज जिसकी दो भुजा समांतर और दो भुजा असमांतर, यानी दो भुजा समानांतर और दो भुजा असमानांतर, यानी दो भुजा समांतर हो और दो भुजा असमांतर हो। यानी जैसे ए बी सी और डी, ए बी सी डी जैसे हम लोग ये समलंब चतुर्भुज बना दिए। अब समलंब चतुर्भुज में ए डी समानांतर बी सी, यानी ए डी के समांतर बी सी है, ए डी के समांतर बी सी है। अब इसमें हम लोग ए डी समानांतर बी सी में देखेंगे कि ए डी समानांतर बी सी, ए डी समानांतर बी सी में और ए बी असमांतर डी सी है। जब इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसको आगे की तरफ बढ़ाइएगा तो एक दूसरे को किसी भी स्थिति में ए डी और बी सी प्रतिच्छेदित नहीं करेगा, लेकिन बी ए बी और डी सी को ऐसे हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो वह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा। तो जब प्रतिच्छेदित करेगा तो वह समांतर हुआ, और जो प्रतिच्छेदित एक दूसरे को किसी भी स्थिति में प्रतिच्छेदित नहीं करेगा वह क्या हुआ, वह समांतर हुआ। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ ए डी समानांतर बी सी। अब यानी यह समलंब चतुर्भुज की यह समांतर भुजा हुआ, यह असमांतर भुजा हुआ। अब जैसे आप देखिएगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बी1 प्लस बी2 गुने एच। यानी कहने का मतलब हुआ 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, यानी 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें ऊंचाई कौन होता है, यानी दो समांतर रेखाओं के बीच अगर कोई दूरी ज्ञात है तो समझिए कि वही शीर्षलंब है, ऊंचाई है। जैसे यहाँ हम लोग ए ई डाल दिए, यहाँ शीर्षलंब, यही हमारा ऊंचाई हो गया। यह समांतर भुजा हुआ, यह समांतर भुजा हुआ और ऊंचाई यही हुआ, यानी दोनों समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। अब देखिए यहाँ 1/2 इंटू बी1 प्लस बी2 गुने एच। अब यहाँ हम लोग सूत्र जो लिख दिए, अब इस सूत्र पर ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रश्न हम लोग बताएंगे उदाहरण दे करके। देखिए समलंब चतुर्भुज में एक पहला प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 8 मीटर है तथा उनके बीच की दूरी 3 मीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक यानी एक 12 एक 8, मान लीजिए कि यह 8 है छोटा भुजा और यह भुजा 12 मीटर है, शीर्षलंब 3 मीटर दिया हुआ है। अब इसका क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बी1 प्लस बी2 गुने एच। अब 1/2 जैसे कि लिख दिए। अब देखिए बी1 यानी एक भुजा 8, दूसरी भुजा 12, यह 8 मीटर यह 12 मीटर, ऊंचाई कितना हो गया 3 मीटर। 1/2 इंटू 12 20 मीटर गुने 3 मीटर। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 20, 10 3 30 मीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल क्या आया 30 मीटर स्क्वायर। देखिए यह समलंब चतुर्भुज की एक समांतर भुजा एडी, दूसरी बीसी, यानी एक 8 दूसरा 12। अब यहाँ क्या कर दिए, क्षेत्रफल का जो सूत्र लगाए हैं 1/2 इंटू बी1 प्लस बी2 गुने एच, यानी 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो अब यहाँ उस पर हम लोग निकाल दिए, आया 30 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसी तरह से दूसरा प्रश्न इस पर के देखिए। दूसरा प्रश्न में दे दिया है कि समलंब चतुर्भुज, ये एक समलंब चतुर्भुज है जी, दोनों का यहाँ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर, यानी इसका क्षेत्रफल पहले से हम लोगों को दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 मीटर स्क्वायर,
एक समांतर भुजा एक समांतर भुजा 12, दूसरी समांतर भुजा कितनी है? दूसरी समांतर भुजा मालूम नहीं है, यानी ए माना। अब देखेंगे हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 105 मीटर स्क्वायर, 1/2 B1। एगो समांतर भुजा 12 मीटर है, एगो ए है, एगो ऊंचाई हम लोग को मालूम है इसमें कितना है, दोनों के बीच की ऊंचाई दिया हुआ है 5 मीटर, h बराबर 5 मीटर। 2 से इधर गुना कर दिए तो 210 मीटर स्क्वायर, 60 मीटर 5a, 210 बराबर के बाएं से अगर दाएं किसी चर हो या अचर हो, बाएं से दाएं ले जाते हैं तो चिन्ह विपरीत होता है, यानी प्लस रहता है तो माइनस होता है, और माइनस होता है तो प्लस होता है। तो यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 60 मीटर बराबर 5a। अब क्या होगा, यहाँ 210 में से 60 जाएगा, कितना हो जाएगा, 150 बराबर 5a, इसलिए a बराबर 150/5, यानी 1 हो गया 30, यानी 1 हो गया हमारा कितना या 30। 2 से गुणे पहले क्या किए, 105 मीटर स्क्वायर 1/2 12a प्लस a गुणे 5। अब 210 मीटर स्क्वायर 12×5 60, 5 ए में गुना किए 5a, 60 को इधर लाए तो 150 बराबर 5a, a बराबर 150/5, यानी कट क्या गया कितना, 30 मीटर। आंसर हो गया हमारा ए का मान 30 मीटर, यानी यह भुजा कितना गया, 30 मीटर, कितना आया, 30 मीटर। ठीक है, अब आगे हम लोग समलंब चतुर्भुज में 1-2 पॉइंट और बता देते हैं। अगर समलंब चतुर्भुज कहीं आपको आकृति दिखाई दे देता है तो आप समझिए यहाँ कि अगर 2 समांतर भुजा जो होगा उसके एक ही ओर के, अगर कोई एक असमांतर भुजा है जो एक ही ओर के 2 अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। ये कोण नहीं, ये कोण नहीं, और ये कोण और यही कोण पूछा जाए जिससे इसमें ए बी सी और डी है, तो ए और बी, कोण ए प्लस कोण बी रहे तो 180 डिग्री, कोण डी प्लस कोण सी रहे तो 180 डिग्री। इसी तरीका से अब हम लोग इस आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।